बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। किचन विद मरियम की नई और फ्रेश वीडियो में खुश आमदीद। जैसे कि आपको पता है सर्दियों का मौसम आ चुका है और सर्दियों की सौगात है मूली वाले पराठे। आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं मूली वाले पराठे, जो कि बहुत ही मज़ेदार, क्रिस्पी, यमी से और स्पाइसी से होते हैं, बहुत ही फेवरेट होते हैं सबके। इसको बनाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, शेयर कीजिएगा। और स्पेशल थैंक यू फॉर ऑल गाइस जो मेरी वीडियोस पर इतना अपनी रिस्पेक्ट दिखाते हैं और इतनी अपनी कमेंट करके बताते हैं कि आपको मेरी वीडियोस बहुत अच्छी लगती हैं। चलिए आप चलते हैं रेसिपी की तरफ। इस मूली वाले पराठे के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक मूली, जो कि हमने अच्छी तरीके से वॉश कर ली है। इसके पत्ते हमने उतार लिए हैं, ये देखें। और इसको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद अब हम इसको छीलेंगे। सबसे पहले हम एक कटर भी यूज़ करेंगे और कटर से हम इसको छीलेंगे ऐसे। इसकी हमने पतली पतली लेयर उतारनी है, ज़्यादा मोटी नहीं उतारनी। अगर हमने नॉर्मल रूटीन में सलाद में खानी हो तो फिर हम मोटी लेयर उतारते हैं, क्योंकि ये ज़रा कड़वी हो जाती है। तो इसकी हमने पतली पतली लेयर्स उतार ली हैं, ये देखें, ये देखें। अब हमें चाहिए खुला बर्तन और हमने कद्दूकश वाली स्लाइड भी ले ली है। अब हम इसको कद्दूकश करेंगे, वॉश कर लिया है। अब हम इसको ऐसे करके कद्दूकश करेंगे। आपने ज़्यादा मोटी पतली वाली स्लाइड नहीं लेनी, इस तरह की मोटी वाली स्लाइड लेनी है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये भी शेप होती है, ठीक है, ये भी शेप होती है। तो ये नहीं लेनी है आपने ये वाली शेप लेनी है। हमने कद्दूकश कर लिया है। अब हम इसको छोटे छोटे से बॉल लेके हम इसका पानी निकालेंगे और दूसरे बर्तन में कन्वर्ट करेंगे। इसका पानी हमने अच्छे तरीके से ऐसे पकड़ के और दूसरा हाथ हमने ऐसे रखना है और दोनों फिंगर से हमने अच्छे तरीके से इसको ऐसे प्रेस करना है ताकि इसका पानी अच्छे तरीके से निकल जाए। ये देखिए ऐसे। और हमने दूसरे बर्तन में इसको कन्वर्ट करते जाना है। ऐसे ही हमने फिर एक स्टेप रिपीट करना है। ये देखिए कितना ज़्यादा पानी निकल रहा है। ये पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, खुश्क होनी चाहिए जो हमने पराठे में मटीरियल डालना है। एक दफ़ा वाला पानी निकल चुका है। अब हम इस प्रोसेस को दोबारा रिपीट करेंगे। इनको हम दोबारा से प्रेस करके इनका पानी निकालेंगे। 2 दफ़ा ये प्रोसेस ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि एक दफ़ा से सारा पानी नहीं निकलता, फिर पानी रह जाता है। अब हम इसको इसके अंदर रखेंगे और दोबारा से कोशिश करेंगे कि पानी निकल जाए, क्योंकि एक दफ़ा ये पानी नहीं निकलता, फिर पराठों में पानी रह जाता है, नमी आ जाती है और पराठे क्रिस्पी नहीं बनते। इस वजह से हम दोबारा से इसको प्रेस करेंगे। देखें दूसरी दफ़ा प्रेस करने से भी इतना सा पानी निकलता ज़रूर है। ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये जो मूली है बहुत अच्छे तरीके से ड्राई हो चुकी है। ये देखिए बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं है। अभी हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हस्बे जायका हम नमक ऐड करेंगे, आधी चम्मच हम लाल मिर्च का ऐड करेंगे, चुटकी सी हम हल्दी ऐड करेंगे और आधी चम्मच ही हम दादर मिर्ची ऐड करेंगे, आधी चम्मच गरम मसाला, चुटकी सा चाट मसाला, आधा चम्मच सूखा धनिया और हरा धनिया हम ऐड करेंगे। इसको अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। इस दौरान अगर आपको अपने हिसाब से कोई स्पाइसेस कम ज़्यादा करनी है तो वो आप कर सकते हैं। देखें ये रेडी हो गया। अब हम पराठे बनाते हैं इसके। सबसे पहले हम तवे को गर्म होने के लिए रख देंगे हल्की आंच पे, और साथ हम पेड़े बनाएंगे। हमने आटा इतना सा लेना है, बिल्कुल हमने थोड़ा सा आटा, छोटा सा पेड़ा लेना है, क्योंकि ये 2 बननी है, इसलिए हम थोड़े क्वांटिटी में लेंगे, बिल्कुल छोटी सी। जी देखिए, इसको हम साइड पे रख देंगे और इतने ही साइज का हम एक और बना लेंगे।
क्योंकि ज़्यादा बड़ा लेंगे तो रोटी मोटी बनेगी, क्रिस्पी नहीं बनेगी। और छोटे छोटे से लेने हैं और बिल्कुल एक साइज़ जैसे लेने हैं। हम इसको नॉर्मल रोटी की तरह हम पहले साइडों की जो एजेस हैं उसको हम ऐसे करके पतले कर लेंगे। हम इसको हल्का सा बेल लेंगे, ज़्यादा नहीं बेलना। और ध्यान रहे बेलते टाइम हमने ये जो एजेस हैं ये हम इस पे ज़्यादा हमने प्रेस करना है, दरमियान में हमने प्रेस नहीं करना। ये देखिए जी। अब हम इसको साइड पे रख देंगे। इतना साइज़ एक रोटी का होना चाहिए। अब हम इसको साइड पे रख लेंगे। अब हम पहले हुश्का लगाएंगे नीचे। आपने इतना ज़्यादा नहीं लगाना, बस हल्का सा लगाना है। इसके ऊपर हम ये जो मटेरियल बनाया है मूली का पराठा, इसको तरीके के साथ हमने सारा फैला देना। कहीं मोटा कहीं पतला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। अच्छे तरीके से फैलाने से बाद हम दूसरी जो रोटी हमने बेल कर रखी थी वो हम इसके ऊपर लगा देंगे। और ये जो एजेस हैं वो हम कवर कर लेंगे। अगर यहाँ पे कम है उसको ऐसे पकड़ के हम अच्छे तरीके से इसके जो एजेस हैं उसको हम प्रेस करके बंद कर लेंगे, ताकि यहाँ से जो मटेरियल है वो बाहर ना निकल सके। ये देखिए ऐसे ऊपर से हाथ से भी प्रेस कर लें। अब हम इसके ऊपर लगाएंगे खुश्का और बिल्कुल एजेस पे हम इसको प्रेस करके गोल गोल करते जाएंगे। दरमियान में प्रेस नहीं करना, ये फट जाती है रोटी। हम अब इसको एजेस पे हम इसको गोल करते जाएंगे, वहाँ पे हमने प्रेस ज़्यादा करना। दरमियान में जब बेलना आएगा तो उसको प्रेस हल्का करना है। पहले हम ऑयल लगा लेंगे। आप घी का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको ऊपर डाल देंगे। हम ऊपर भी तेल लगाएंगे क्योंकि इसकी साइड चेंज करनी है, ताकि नीचे से भी अच्छे तरीके से पक जाए, खुश्क ना हो। इसको हम पहले ऐसे करके चेक कर लेंगे, अगर कहीं भी पराठा चिपका हुआ है तो अच्छे तरीके से उतर जाए। एक साइड हमारी पक गई है, अब हम दूसरी साइड को कन्वर्ट करेंगे। इसको हम गोल गोल ऐसे राउंड घुमाते जाएंगे। हमारा पराठा रेडी है, दोनों तरफ से अच्छे तरीके से पक चुके हैं। ये देखिए आप इसको हरी चटनी के साथ खा सकते हैं, सादे दही के साथ खा सकते हैं, दही में चीनी ऐड करके खा सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है। ये बहुत मज़ेदार और क्रिस्पी सा पराठा है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसको ओपन करके। ये देखिए ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है और ये बहुत ही क्रिस्पी सा मज़ेदार सा है। अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं कि हमारा ये आलू वाला पराठा कैसा बना है। यम्मी, बहुत मज़ेदार, बहुत स्पाइसी सा, बहुत ही चटपटा सा और बहुत क्रिस्पी सा बना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी और आपको पराठा भी अच्छा लगा होगा। अगर आपको लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।